पार्वती शेष महेश और सारीदारी माती मनाती हूँ। और माता पिता सिरनाई गुरु को शीश नवाती हूँ। अरे माता पिता गुरु शब्द उस समय महाभारत के हैं जिस समय अर्जुन और घनश्याम के न रहने पर उन कौरवों के बीच में साथ साथ महारथियों के बीच अभिमन्यु मारे जाते हैं। तब लौट करके जब देखा है वीर अर्जुन ने तो उन्होंने प्रतिज्ञा की है क्या, अरे पार्थनी भीष्म प्रणदारो नहीं देखे साम के भानु के जो मैंने जयद्रथ नोए मारो, अरे देखे साम के भानु के जो नहीं। भैया आज महाराज अर्जुन ने जब ये देखा है अपने पुत्र की दयनीय दशा, लौट करके आए हैं केशव के साथ में। तो जब केशव के साथ में लौट के आए हैं, देखा है शिविर में सभी भाई हैं, सभी भाइयों का आसन है, लेकिन अपने बेटा का अभिमन्यु का आसन नहीं है।
उस आसन पर, आसन है लेकिन आसन पर अभिमन्यु नहीं है। तो पारथ ने पूछ दिया कि मेरा बेटा कहाँ है? आप सभी तो हैं पर मेरा अभिमन्यु दिखाई नहीं दे रहा है। भैया भैया आज जैसे ही पूछा है केशव से अर्जुन ने और कहा कि हे भाइयों, अरे कोई तो बता दो कि मेरा बेटा कहाँ है। सबने अपनी अपनी गर्दन नीचे डाली है और जब कोई नहीं बोला तो उसी समय जवाब दिया है केशव ने और जवाब दिया, अरे पार्थ देख लो तो सही, अरे देखो इन भाइयों की तरफ।
जैसे ही केशव ने ये सुना और केशव के शब्द सुन करके अर्जुन ने जवाब दिया, अरे श्याम, आर सुन के बानी अज केशव की पारत धरन गिरते कुल्याई और पट के शीश धरन से मारे बेटा ही बेटा रहे चिल्लाई। समझाने लगे हैं भगवान और कहा, अरे अर्जुन, संसार में जो आया उसे जाना पड़ेगा, यही तो एक प्रकृति का नियम है। और बोले, अरे चले अंगारू कदम गिनत है हो, अरे चले अंगारू कदम गिनत है, मेरे मौत पिछाई और मौत परी है सबके पीछे, एक दिन स्वर्ग धाम को जाई। जैसे ही उन भाइयों से पूछा है अभिमन्यु कैसे मारा गया, तो बोले, जवाब दिया है और कहने लगे हैं अन्न भाई, जवाब दिया, अर्जुन, मैंने अभिमन्यु के साथ कोई घात नहीं किया। अरे मैं तो उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे गया, उसके साथ युद्ध करने के लिए उसके पीछे गया, लेकिन बैरी हो गया जयद्रथ। चक्र रचना तो कर डारी, जामे धस गो के लला हमारी, अरे रक्षाए तो चले हम पीछे, जयद्रथ राह के रोक लैया। पीछा नहीं छोड़ती है। समझाने लगे, और सुन के बानी छाती फट गई, धक्का लगो तो करे जा जाही, भरे हुंकार शेर सम माही, तो अर्जुन गए के रोष में छाही।
इस युद्ध के मैदान में पछाड़ देंगे। और यदि मैंने इतना न कर पाया, आर कहीं न प्रतिज्ञा पारथ कीनी, जयद्रथ लेवे के प्राण बचाई। आर कल को युद्ध में बाई हम तब वही बचे है बासों के कठिन तलवार। भैया ये कठिन प्रतिज्ञा जब परिवार वालों ने सुनी, सभी घबरा गए और अर्जुन कहने लगे, जयद्रथ, अरे जयद्रथ बेरी नी दादा बेरी नी, ले ले प्राण मेरे बेटा के, जयद्रथ बेरी नी। जैसे ही जयद्रथ को मारने की एक कठिन प्रतिज्ञा अर्जुन ने की है, तो सभी परिवार के लोग घबरा गए। अब पता नहीं क्या होगा। और यदि इतना ना हुआ तो अर्जुन ने यह भी कह दिया कि हम अपने प्राणों को गंवा देंगे। मेरे भैया, आज सभी रोते रोते बेटा के पास में पहुंचे, जहां अभिमन्यु का शव रखा हुआ था। वहां पहुंच करके सभी परिवार वालों ने देखा, पिता को धीर नहीं है, मैया को धीर नहीं है। और मेरे भक्तों, आज अभिमन्यु की पत्नी सामने आई है और अपने पिया की लहस को लेकर के, उस सब को लेकर के गोदी में रख लिया, फूट फूट के रोने लगी। अरे लेके शीश गोद रही रोई, और पतविन कैसी होई गुजारा। कोयल की बगिया सुनी, पतविन कामिन सदा बिहुनी। मेरो रयो न जग में कोई, पतविन कैसी होई गुजारा।
पत्नी का संसार में कोई आधार नहीं होता है। अरे दुनिया वाले जीने नहीं देते हैं, आज फूट फूट के रोने लगी है। अरे अखियां खोला कंठ हमारे, लौट के आए गए बबुल तुम्हारे। रण को दी जो हाल बताई, रण को दी जो हाल बताई, पत बिन कैसे हो गुजारा। आज वो करुण क्रंदन किया है, परिवार के लोगों की छाती फटने लगी। मेरे भैया रही उतरा रुदन मचाई, मांग को सिंदूर रहो बताई। रही उतरा रुदन मचाई, मांग को सिंदूर रहो बताई। अरे अब कभू सुबह नहीं होई, पत बिन कैसे होई गुजारू। आज उत्तरा का रुदन सुन करके सभी परिवारी जन फूट फूट के रोने लगे। और उसी समय उत्तरा को जब बहुत अधीर होकर रोते हुए देखा तो केशव आगे बढ़े और कहने लगे, बेटी इस तरीके से छत्राणियां कभी रुदन नहीं करती हैं। और जवाब दिया, अरे केशव ने तब बात बताई, अरे केशव ने तब बात बताई, और दर के धीर लनी समझ आई।
अर्जुन ने अपने बेटा को सीने से लगाया, फूट फूट के रोने लगे और ललकार से क्रोध में आकर के अर्जुन ने जवाब दिया है, बेटा चिंता मत करना, मैं तेरा ईंट का जवाब यदि पत्थर से न लिया तो मेरा भी नाम अर्जुन नहीं है। मेरे भैया आज उस सभा में शोक छा गया, क्योंकि एक तो बेटा गया ही है और दूसरे ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि यदि मैंने जयद्रथ को न मार पाया तो स्वयं अग्नि में समाधि ले लूंगा। भैया बेटा के सामने बैठे हैं और रुदन करने लगे हैं। मेरे भक्तों, अरे बेटा को ले गोदी और बबुलनी बारी रुदन मचाओ रे, और कौन सी आफत आई और नाथ दुख को पत्थरा सरकाओ रे। जवाब दिया केशव, अरे रण की नीति ये बनाई गई थी कि एक योद्धा से एक लड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं। अरे साथ साथ महारथियों ने अकेले में कुमार मेरो मारो रे, और बाई लला को बबुला रोई रो तब ही करिए किनारो रे। भैया ए भोनी बलवानी आयोनी बलवानी, जा से पे सकाऊ कि नहीं जानी होनी बलवानी। भैया आज अर्जुन करुण क्रंदन करते हुए और जवाब दिया है, मेरे बेटा के साथ में जो अन्याय हुआ वो असहनीय है, सहने के योग्य नहीं, इसलिए और अर्जुन विलाप करने लगे हैं। मेरे भक्तों, अरे सुत कौन करो अन्याय और दियो बदला
किनको का बिगारो निकाम के सब दियो समझाई। रोबत है मैया आज गयो है कन्हाई, रोबत है मैया आई चलो रघुराई। अरे धन है अभिमन्यु सो छैया, जगे माता पिताई धन्य धन्य है जादरती मैया। अरे माता पिताई धन्य धन्य है। आज भगवान योगी राज समझाने लगे और जवाब दिया है, अर्जुन रोना नहीं है, आपको युद्ध करना है, आपके लिए अभी बहुत काम बाकी है, इसलिए रोना नहीं है। अरे उसने तो वीर गति को प्राप्त किया है, ऐसी मृत्यु बार बार किसे कहां मिलती है। अरे जग में बड़े बड़े सूर भये और जा झूठे संसार से एक दिन सब ही चले गए। अरे जा झूठे संसार से एक दिन विपन भगवान समझाने लगे और बोले, संसार में जो आया उसे जाना पड़ेगा। भगवान की प्रकृति का यही नियम है, चाहे वो योगी हो वियोगी हो सहयोगी हो, जो भी आया है उसे जाना पड़ेगा, ये सत्य है। भक्तों, ये छोटी सी कहानी अर्जुन की प्रतिज्ञा मैंने आपको सुनाई है और क्षमा करना यदि इसमें कुछ भूल चूक हो तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। अरे प्रतिज्ञा भारत सुनाई गई और मैं कोई लेखक नाई रची तो तुम्हें समझ आई गई। सो तुम्हें समझ आई गई। भैया